तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आखिर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं पेयर ऑफ ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हर चीज को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। तो इसमें आते हैं, आप देखो इसमें आते हैं भाई ओवरीज जो कि पेयर में क्या होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ओवरीज जो कि क्या होता है भाई पेयर में भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें आते हैं एक्सेसरी डक्ट, और क्या आता है बताओ जरा। एक्सेसरी डक्ट कौन कौन से एक्सेसरी डक्ट प्रेजेंट होता है इसको आप देखना। इसमें आता है एक्सेसरी डक्ट, और क्या आता है इसमें भैया, और हम लोग इसमें आता है जिसे बोलते हैं क्या एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें आता है भाई एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया समझ जाए आपको। इसमें आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्लियर है। तो फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है वल्वा, ठीक है। तो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है वल्वा, ठीक। इसे बोलते हैं क्या वल्वा। तो ये चीज आपको अच्छे से भाई पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बोला जाता है कि इसे बोलते हैं वल्वा, इसे बोलते हैं वल्वा, जो कि इसे बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं भाई ओवरीज। तो मैं आपको बताया कि ओवरीज जो कि क्या होते हैं भाई पेयर में, कैसे बताओ जरा। ये भाई पेयर में जो कि प्रेजेंट होते हैं, पेयर में क्या होता है ये प्रेजेंट होते हैं। और आखिर में ओवरीज को बोला जाता है कि ओवरीज क्या होता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक। ओवरीज क्या होता है बताओ जरा। ये है भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये है भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, समझिए आपको। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आखिर में क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है भैया, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका दो काम है भैया। ये हम लोग के एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं। मतलब ओवरी भैया हम लोग के हार्मोन को भी सिक्रेट करते हैं, हार्मोन को भी सिंथेसिस करते हैं, और ये गीमेट का फॉर्मेशन भी करते हैं। दोनों काम करते हैं, हार्मोन का सिंथेसिस भी करते हैं, और बताओ सर और क्या करते हैं भैया, और गीमेट का फॉर्मेशन भी करते हैं। हार्मोन का सिंथेसिस भी करते हैं और गीमेट फॉर्मेशन भी करते हैं। इसीलिए ओवरी को बोला जाता है कि ओवरी क्या है, ओवरीज भैया ये हम लोग के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, समझ गए आपको। तो इनका दो फंक्शन है, आप देखो इनका क्या होता है भैया टू फंक्शन। पहला फंक्शन इनका है भैया बताओ गीमेट फॉर्मेशन, और ये हार्मोन सिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। तो आखिर में ये गीमेट का फॉर्मेशन भी करते हैं, गीमेट का फॉर्मेशन भी ये करते हैं भैया, ठीक है। समझे बात को, गीमेट का फॉर्मेशन भी ये करते हैं, और ये भाई हार्मोन का सिंथेसिस भी ये करते हैं, हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है। ये भाई हम लोग के हार्मोन का क्या करते हैं बताओ जरा, हार्मोन का ये सिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। तो इनका दो फंक्शन आपको समझ है भाई कि एक्चुअल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी को क्यों बोलते हैं, आपको ये समझ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग भाई एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। तो हम लोग का जो एक्सेसरी डक्ट में आते हैं, आप देखो इसमें आता है भाई क्या, इसमें आता है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस इसमें आप देख सकते हो, इसमें आता है यूट्रस, तो इसमें यूट्रस, ठीक है। तो एक्सेसरी डक्ट में आता है यूट्रस, इसमें आता है यूट्रस, बताओ जरा यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना, ठीक। यूट्रस या क्या बोलते हैं, यूट्रस को बोला जाता है ऊम्ब, ठीक, या फिर हिस्टेरा, ठीक है। यूट्रस को ही बोलते हैं ऊम्ब, ठीक है, ऊम्ब बोला जाता है भैया, यूट्रस को ही ऊम्ब बोलते हैं, ठीक। इसमें आता है हम लोग के ओविडक्ट, इसमें आता है क्या बताओ सर ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक। ओविडक्ट को ही बोला जाता है क्या, ओविडक्ट को ही बोलते हैं भैया हम लोग फैलोपियन ट्यूब, इसी को ही बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसे बोलते हैं, ठीक है। ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब एंड वेजाइना, एंड क्या आता है भैया इसमें वेजाइना। तो ये हम लोग के क्या होता है बताओ सर एक्सेसरी डक्ट है। ये क्या है भाई एक्सेसरी, ये फीमेल के एक्सेसरी डक्ट है, यूट्रस, ओविडक्ट एंड वेजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट एंड वेजाइना। ये क्या होता है फीमेल के भाई ये एक्सेसरी डक्ट है, यूट्रस, ओविडक्ट एंड वेजाइना, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जब फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे बोला जाता है वल्वा, ठीक है। तो इसमें आते हैं, आप देखो इसमें आते हैं भाई, इसमें आते हैं क्या बताओ सर लेविया मेजोरा, लेविया, ठीक है, लेविया मेजोरा, ठीक है, लेविया मेजोरा, समझ पा रहे हैं आपको, इसको अच्छे से लिखना है भाई। इसमें आते हैं आप देखो लेविया मेजोरा, ठीक है, लेविया मेजोरा, लेविया मैनोरा, ठीक है। आप देखना इसमें लेविया मेजोरा, लेविया मैनोरा, और क्या आता है इसमें बताओ जरा लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, ठीक है। और इसमें आता है भैया हाइमेन, या फिर आप बोल सकते हो कि सबसे पहले लेविया मेजोरा, लेविया मैनोरा, मोन्स प्यूबिस,
मोन्स प्यूबिस, और इसमें आता है क्या बताओ जो, और इसमें आता है भैया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लाइटोरिस। इसमें और आता है जिसे बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है, क्लाइटोरिस। एंड फाइनली इसमें आता है हाइमेन, ठीक है, फाइनली इसमें आता है क्या, जिसे बोलते हैं हम लोग हाइमेन। समझिए आपको, वे हम लोग के फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया है, जिसमें हम लोग कहते हैं, आप देख सकते हो, लेविया मेजोरा, लेविया मैनोरा, मोन्स प्यूबिस, क्राइटोरिस एंड हाइमेन, सारे क्या भी एक्सटर्नल जेनिटलिया है, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया वल्वा, जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ, यहाँ तक आपको भाई किसी भी टाइप का आपको डाउट होना चाहिए। हम लोग ने जस्ट अभी तक बेसिक ही देखा है, आगे हम लोग डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो आपको बेसिक समझ जाए कि ओवरी क्या होता है, एसेसरी डक्ट में कौन कौन सा डक्ट आता है भैया, एक्सटर्नल जेनिटलिया में कौन कौन सा पार्ट जो कि आता है, आपको सारा चीज भाई क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे आप प्रोसीड करें, ये आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे क्या बताओ, अब हम लोग ओवरी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओवरी के बारे में भैया डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई सबसे पहले जो ओवरी, आप समझो एक ओवरी जो कि क्या होता है, वन पेयर भाई प्रेजेंट होता है, ओवरी वन पेयर जो कि क्या होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग ओवरी के बारे में, ठीक है। ओवरी, ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, तो आपको समझ गया होगा, ठीक है। ओवरी का लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर क्या होता है भाई, ओवरी का जो कि लेंथ होता है, ठीक है। इसका अगर लेंथ का बात करें, आप देखो इसका लेंथ कितना होता है, ओवल शेप का होता है भैया, ये भी क्या होता है। अब देखो इसका लेंथ का बात करते हैं हम लोग, ठीक, ओवरी का लेंथ, तो इसका ओवरी का जो लेंथ है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, कितना भाई, 2 से 4 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, लेंथ होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 2 से 4 सेंटीमीटर क्या होता है, ओवरी का भाई लेंथ होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग कि ओवरी, ये देखो, ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चर आपके स्टडी में इवन आपने देखा होगा इसको, ठीक है। ओवरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है भाई इसका देखो कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये इसका कॉर्टेक्स पार्ट है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स पार्ट है, और अंदर वाला पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं मेड्यूला पार्ट, ठीक है। तो ओवरी के दो पार्ट होते हैं भैया, आप समझो कि जो आउटर पार्ट है, ठीक है, ओवरी का जो आउटर पार्ट इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, इसे बोला जाता है क्या बताओ जरा, इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। और अंदर वाले पार्ट ओवरी का जो इनर पार्ट होता है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया क्या, मेड्यूला, इसे बोलते हैं भाई मेड्यूला, ठीक, इसे बोला जाता है मेड्यूला, समझे बात को। तो ओवरी का जो आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, इसके इनर पार्ट को बोला जाता है क्या बताओ जरा, इसके इनर पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला, समझे बात को, ठीक है। आउटर ओवरी का जो आउटर लेयर है भैया, ओवरी का जो आउटर लेयर में क्या होता है बताओ, तो इसमें जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, इसके आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, इसके जो आउटर लेयर इसे बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, क्या बोलते हैं इसको भाई हम लोग, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक। अभी इस कंप्लीट हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। मैं तो आपको जस्ट ओवरव्यू, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ भैया ओवरी के बारे में, अभी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो आउटर पार्ट, आउटर जो लेयर है भैया ओवरी का, इसे बोलते हैं, ये क्या होता है, ये जर्मिनल एपिथेलियम, ये क्या है बताओ जरा, ये है भैया जर्मिनल एपिथेलियम, ये है जर्मिनल एपिथेलियम, समझे बात को। तो इसे बोला जाता है, ये है भाई जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, समझे ना। तो आउटर लेयर जो होता है इसे बोलते हैं कि आउटर लेयर को बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं भैया, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। और अंदर में जो लेयर होता है, अंदर में जो लेयर होता है जिसे क्या बोलते हैं, अंदर में जो आपको लेयर देखने को मिलता है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ठीक। अंदर जो लेयर भाई होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को तो क्या बोलते हैं, आपको समझ जाए जर्मिनल एपिथेलियम, और अंदर में जो लेयर होता है प्रेजेंट इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया ट्यूनिका एल्बोजिनिया, इसे क्या बोलते हैं बताओ जरा, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ठीक है, समझे बात को, ट्यूनिका एल्बोजिनिया इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में आपको एक चीज आपको समझ जाए कि जो आउटर लेयर होता है भैया किसका, ओवरी का जो आउटर लेयर जो बाहर का लेयर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, और अंदर का जो लेयर होता है इसे क्या बोलते हैं, अंदर के लेयर को बोला जाता है क्या बताओ, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो कि इसको भाई कहा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है
इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ गए। इसी कॉर्टेक्स में क्या होता है भाई, साइड, इसी कॉर्टेक्स में बताओ जरा, ऊगोनिया, इसी कॉर्टेक्स में क्या होता है भैया, ऊगोनिया प्रेजेंट होता है। ऊगोनिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसी कॉर्टेक्स में आपको ऊगोनिया देखने को मिलेगा, ऊगोनिया, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में ही ऊगोनिया होते हैं। और कॉर्टेक्स में आप बताओ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर oogenesis, ओवरी के अंदर ये क्या होता है भैया, oogenesis मीन्स ओवम का फॉर्मेशन, ओवम ऊज, समझे। oogenesis मतलब क्या होता है, ओवम के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ओवम के फॉर्मेशन को ही बोला जाता है क्या भाई, oogenesis, समझे बात को। तो ओवम के फॉर्मेशन को ही हम लोग oogenesis बोलते हैं, समझे। यहाँ तक आपको ओवरी के बारे में क्लियर हुआ भाई। आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट स्ट्रक्चर इसके डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप भाई यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये एडिशनल था, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंप्लीट स्ट्रक्चर को भाई डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो भाई, हम लोग अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंप्लीट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो, ये भाई यूट्रस, ये आप देखो, ये बन गया यूट्रस, ये यूट्रस है, ये क्या भाई यूट्रस है, ये यूट्रस आप देख सकते हो। ये क्या बताओ, तो ये है भाई यूट्रस, ठीक है। ये यूट्रस आप देखो, ये है भाई यूट्रस, क्लियर है। और ये हो गया सर्विक्स, ये क्या बताओ सर, ये है भाई सर्विक्स, ठीक है। ये फॉर्म ये बन गया क्या, ये है सर्विक्स, और ये बन गया भाई फाइनली आप देखो, ये है सर्विक्स, ठीक है। नैरो पार्ट को क्या बोलते हैं, जो नैरो पार्ट होगा ये है सर्विक्स, ठीक है। उसके बाद आप देखो, ये है भाई वेजाइना, ये क्या बताओ, ये है वेजाइना, ठीक है। ये बन गया वेजाइना, समझ है आपको। तो कंप्लीट आप इसके स्ट्रक्चर को आप समझो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को आप देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बन गया भाई स्थमस, ये क्या है, ये है स्थमस, ये एम्प्यूला, जो वाइडर पार्ट इसे बोलते हैं क्या, जो वाइडर पार्ट है भाई इसे बोला जाता है क्या, एम्प्यूला, समझे बात को। तो वाइडेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं बताओ जरा, जो वाइडर पार्ट होता है इसे बोलते हैं भैया एम्प्यूला, ठीक है। तो वाइडर पार्ट को बोला जाता है क्या बताओ, इसे हम लोग बोलते हैं भाई एम्प्यूला, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या हम लोग, इसे बोला जाता है भैया एम्प्यूला। इसको अच्छे से बनाता है, जिससे आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ आए, जिससे आपको हर चीज प्रॉपर क्या हो गया, जिससे आपको प्रॉपर हर चीज आपको ये समझ जाए, ठीक है। तो ये जो वाइडर पार्ट इसे बोलते हैं क्या हम लोग एम्प्यूला, ठीक है। समझे बात को भाई। तो ये हम लोग का स्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम सब चीज को डिस्कस करेंगे। अब देखते जाओ, बस सबर रखो भैया, हर एक चीज आपको प्रॉपर समझ आते जाएगा, ठीक है। ये देखो भाई, हम लोग का बन गया क्या, ये हम लोग का बन गया भैया स्थमस, ये बन गया क्या स्थमस, ठीक। ये बन गया क्या स्थमस, और ये भाई हम लोग का एम्प्यूला, ये हम लोग क्या बन गया बताओ जरा, ये बन गया भाई एम्प्यूला, ठीक है। स्थमस, ये एम्प्यूला, और ये इनफंडिबुलम क्या बन गया भैया, हम लोग का बन गया क्या इनफंडिबुलम, ठीक है। समझे, इनफंडिबुलम, क्लियर हो आपको। तो आप ध्यान से आप देखना, काफी ज्यादा इसको थोड़ा सा भी ऐसे बनाते हैं ताकि दोनों अच्छे से दिखे, ताकि आपको दोनों अच्छे से समझ जाए, ठीक है। तो ये हम लोग का इनफंडिबुलम, ठीक है। ये क्या बन गया भैया, ये हम लोग का इनफंडिबुलम, ठीक है। ये आपको अच्छे से आप समझ आएगा, ठीक है। ये देखो आप, ठीक है। अब देखो भाई, आपको समझना, ये हम लोग, ये है ओवरी, ये क्या है भाई, ये है ओवरी, ठीक है। ये है ओवरी, ये है भाई ओवरी, आप देख सकते हो, ये आपको दिख रहा हो, ये है ओवरी, ठीक है। ये ओवरी है, ये आप क्या है बताओ, ये ओवरी है, ठीक, ये ओवरी है। आप देखो यहाँ भी आपको ओवरी देखने को मिलेगा भाई, ये ओवरी, ये क्या भाई ओवरी, क्लियर है आपको। तो ये आपको ओवरी दिख रहा होगा भाई, ये आपको ओवरी दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो, आपको ये समझना है कि ओवरी जो कि भैया हवा में लटके हुए बिल्कुल नहीं है, हवा में भैया लटके हुए नहीं है, ये लिगामेंट के थ्रू, आप ध्यान से आप सुनना कि ओवरी जो कि लिगामेंट के थ्रू, किसके थ्रू भैया, लिगामेंट के थ्रू ये यूट्रस और पेल्विक वॉल के साथ क्या होता है भाई, अटैच्ड होते हैं। समझिए आपको, यूट्रस आप समझो, यूट्रस और पेल्विक वॉल के साथ, यूट्रस एंड पेल्विक वॉल के साथ जो कि ओवरी क्या होते हैं भाई, अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, हवा में लटके नहीं हुए होते। समझिए आपको। तो यूट्रस एंड पेल्विक वॉल के साथ क्या होता है भैया, ओवरी जुड़े हुए होते हैं। समझिए आपको, ये चीज आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा में भैया लटके हुए हैं, ये समझना बिल्कुल भी, क्लियर है, समझे ना।
तो आपको ये समझ ये है यूट्रस, इसे बोला जाता है क्या बताओ सर, इसे बोलता है यूट्रस। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या भाई, इसे बोला जाता है यूट्रस। ठीक, यूट्रस को क्या बोलते हैं मैं आपको बताया था, ऊम्ब इसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है यूट्रस। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं हम लोग फेलोपियन ट्यूब। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है भैया इसे बोला जाता है क्या, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, कम इस फेलोपियन ट्यूब या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब को ही बोला जाता है क्या बताओ जरा, ओविडक्ट। ठीक है, तो जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या फिर फेलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं हम लोग, फेलोपियन ट्यूब को ही बोला जाता है बताओ जरा, ओविडक्ट। समझे, तो इसे हम लोग फेलोपियन ट्यूब या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इसी को ओविडक्ट भी हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है भाई, समझे बात को। तो ये देखो भैया आप, ये जो पार्ट है यूट्रस है, यूट्रस पार्ट है। समझे, यूट्रस में आपको क्या 3 लेयर्स, यूट्रस में आपको 3 लेयर्स देखने को मिलते हैं। यूट्रस में आपको 3 लेयर देखने को मिलता है। कौन कौन से आपको ये 3 लेयर आपको देखने को मिलते हैं बताओ जरा। इसमें 3 लेयर होता है यूट्रस में बताओ जरा। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है भैया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है पेरीमेट्रियम। ठीक है, मिडिल लेयर को बोलते हैं क्या, मायोमेट्रियम। मिडिल लेयर को बोलते हैं क्या भाई, मायोमेट्रियम। और जो अंदर में जो लेयर होता है जिसे बोलते हैं क्या, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम और अंदर में जो लेयर होता है भैया जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जिसे क्या बोलता है, जिसे बोला जाता है भैया एंडोमेट्रियम। ठीक है, वही सेम बनाते हैं। चलो भाई, सेम स्ट्रक्चर को बनाता है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके लिए क्या भैया इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो मिडिल लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम और सबसे जो इनर लेयर है जिसे क्या बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जो इनर लेयर को भैया बोला जाता है क्या बताओ जरा, इनर लेयर को बोलते हैं हम लोग एंडोमेट्रियम। इनर लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। समझिए आपको। तो आउटर लेयर को बोलते हैं क्या, यूट्रस का जो आउटर लेयर इसे बोलते हैं भाई क्या बताओ, इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। समझे, यूट्रस का जो आउटर लेयर इसे बोलते हैं क्या, पेरीमेट्रियम। ठीक है, यूट्रस के आउटर लेयर को बोला जाता है पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर को बोलते हैं क्या, मायोमेट्रियम। ठीक है, आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं बताओ सर, मायोमेट्रियम। इसे बोला जाता है भाई मायोमेट्रियम। और जो इनर लेयर है भैया, अंदर का जो लेयर इसे बोलते हैं क्या, एंडोमेट्रियम। जो इनर लेयर इसे क्या बोलते हैं, इनर लेयर को बोला जाता है क्या, एंडोमेट्रियम। अंदर का जो लेयर इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। समझे ना, इनर का जो लेयर, इनर लेयर है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसे बोलते हैं क्या भाई, एंडोमेट्रियम। तो आपको समझ जाए कि यूट्रस में 3 लेयर्स, यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में 3 लेयर्स प्रेजेंट होता है। 3 लेयर होता है प्रेजेंट, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर है। समझे, सबसे बाहर का लेयर है जिसे बोलते हैं क्या, पेरीमेट्रियम। जो कि हम लोग का थिन कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, जो कि क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर। ये भाई कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। समझे, तो पेरीमेट्रियम क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू का जो कि क्या होता है भाई, लेयर होता है। समझे ना, तो पेरीमेट्रियम जो कि कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है। मायोमेट्रियम एक थिक लेयर है किसका, स्मूथ मसल का। ठीक है, थिक लेयर होता है किसका भैया, स्मूथ मसल का। समझे ना, तो मायोमेट्रियम जो कि थिक लेयर होता है किसका, ये जो कि भाई थिक लेयर होता है स्मूथ मसल का। जो कि थिक लेयर होता है भाई स्मूथ मसल का। समझ गए आपको। और जो एंडोमेट्रियम होता है ये क्या है, ये भाई ग्रैंड्यूलर लेयर है। ये क्या है बताओ सर, ये है ग्रैंड्यूलर लेयर। ये है भैया ग्रैंड्यूलर लेयर। समझे, ये है ग्रैंड्यूलर लेयर है। तो आपको ये समझना है भैया, क्या समझना है आपको, कि यूट्रस 3 लेयर के मिलने से बना है। 3 लेयर होता है यूट्रस में। पेरीमेट्रियम जो कि कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। मायोमेट्रियम जो कि थिक स्मूथ मसल का लेयर होता है। जो कि थिक स्मूथ मसल का क्या होता है बताओ जरा, मायोमेट्रियम लेयर है। और एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, जिसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम। जो कि क्या होता है, जो कि एक भैया ग्रैंड्यूलर लेयर है। जो कि क्या होता है बताओ, ग्रैंड्यूलर लेयर होता है। समझे, उसके बाद आप देखो ये जो पार्ट है, ये जो नैरो पार्ट है इसे बोलते हैं क्या, ये जो नैरो पार्ट है भाई इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं सर्विक्स। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है सर्विक्स। तो नैरो पार्ट को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, और जो आप देख सकते हो भैया ये जो आपको पार्ट है इसे बोलते हैं वेजाइना। इसे बोला जाता है भाई वेजाइना। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोला जाता है वेजाइना। और आप देख सकते हो कि जो सर्विक्स में जो कैनाल है इसे बोलते हैं क्या, सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स में जो कैनाल प्रेजेंट इसे बोला जाता है क्या,
सर्वाइकल केनाल, ठीक है, इसे बोलते हैं भाई सर्वाइकल केनाल, ठीक है। तो सर्विक्स में जो केनाल प्रेजेंट इसे बोलते हैं सर्वाइकल केनाल, और वेजाइना में जो केनाल है इसे बोलते हैं क्या, बताओ जरा, वेजाइनल केनाल, ठीक है। सर्विक्स में जो केनाल इसे बोलते हैं सर्विकल केनाल, और वेजाइना में जो केनाल प्रेजेंट इसे बोलते हैं क्या, वेजाइनल केनाल। और सर्वाइकल केनाल प्लस वेजाइनल केनाल ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं भैया, अब बताओ जरा, सर्वाइकल केनाल एंड वेजाइनल केनाल, दोनों केनाल मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, दोनों केनाल मिलकर हम लोग क्या भाई बर्थ केनाल फॉर्म करते हैं, समझे ना। तो वेजाइनल केनाल प्लस ठीक सर्विकल केनाल प्लस वेजाइनल केनाल दोनों फॉर्म करते हैं क्या, बर्थ केनाल, दोनों फॉर्म करते हैं क्या, बर्थ केनाल। समझे बात को। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए भैया कि सर्वाइकल केनाल प्लस वेजाइनल केनाल, ठीक है, सर्वाइकल केनाल और वेजाइनल केनाल दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, दोनों के दोनों मिलकर भैया हम लोग के फॉर्म करते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं बर्थ केनाल, जिसे बोला जाता है क्या भाई, बर्थ केनाल बोलते हैं। समझ, ये तो ओवरी है, इसको आपको बताने का जरूरत नहीं, ये तो ओवरी है, ओवरी, ठीक, ये है भाई क्या, ये है ओवरी, ये है भाई ओवरी, ठीक है। समझ, यहाँ तक आपको समझ है। अब बात करेंगे क्या हम लोग, बताओ जरा, हम लोग बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं भैया, फेलोपियन ट्यूब को बोला जाता है ओविडक्ट, समझे ना। तो फेलोपियन ट्यूब को हम लोग बोलते हैं क्या, ओविडक्ट बोलते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो आपका नैरो पार्ट है, नैरो पार्ट को बोलते हैं क्या, इस्थमस। ये नैरो पार्ट को बोला जाता है भैया इस्थमस, समझे, नैरो पार्ट को बोलते हैं क्या, इस्थमस इसे बोलते हैं, समझे। तो नैरो पार्ट को बोला जाता है क्या, इस्थमस। ये जो वाइडर पार्ट इसे बोलते हैं एम्प्यूला। ये जो भाई वाइडर पार्ट है, वाइडर पार्ट इसे बोलते हैं क्या, एम्प्यूला। तो वाइडर पार्ट को बोला जाता है एम्प्यूला, वाइडर पार्ट को क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। और जो हम लोग का भैया बताओ जरा, वाइडर पार्ट को बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है। और ये जो हम लोग का पार्ट इसे बोलते हैं, इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसे बोला जाता है इनफंडिबुलम, इसे बोलते हैं क्या भाई, इनफंडिबुलम, ठीक है, इसे बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम इसे बोलते हैं, समझे ना। इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें क्या होता है इसे बताओ जरा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें भैया हम लोग के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। इसमें भैया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें हम लोग के क्या होते हैं बताओ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं भैया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है क्या बताओ, फिम्बरी, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिम्बरी, समझे ना। तो इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं भैया, जो जिसको बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है फिम्बरी। ये जो फिम्बरी क्या करता है बताओ, जब ओवरी, आपको पता है कि ईच मंथ, हर एक मंथ मतलब क्या होता है, एक ओवरी क्या रिलीज करता है भैया, उस साइड, सेकेंडरी उस साइड रिलीज करता है। और सेकेंडरी उस साइड जब का बताओ जरा, या बोल सकते हो आप क्या, ओवम, जब ओवरी ओवम को रिलीज करता है तो उस ओवम को कौन कलेक्ट करता है भैया, जब ओवरी ओवम को रिलीज करता है तो उस ओवम को यही जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यही जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे क्या बोलते हैं, फिम्बरी, फिम्बरी क्या करता है, इस ओवम को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ उसको क्या करता है, खींचते हैं, समझ, यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे क्या बोलते हैं, फिम्बरी। यही क्या करता है, ओवम को अपनी तरफ अटैच करता है, अपनी तरफ खींचते हैं, समझ गए आपको, ठीक है भाई। अब देखो ये जो एम्पुला, यहाँ पर क्या होता है, एम्पुला को बोला जाता है, ये हम लोग का वाइडर पार्ट है, यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। तो बोलते हैं कि ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये क्या यहाँ पर भैया होता है क्या, फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर होता है, ये साइट है भैया किसका, फर्टिलाइजेशन का, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर होता है भैया फर्टिलाइजेशन, समझे। यहाँ पर क्या होता है, एम्पुला पर होता है क्या भाई, फर्टिलाइजेशन, समझे ना। तो ये साइट है जहां पर क्या होता है, जहां पर भाई फर्टिलाइजेशन होता है, समझे, वो जगह है जहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, जहां पर मेल एंड फीमेल गेमेट फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, समझे। तो एम्पुला वो जगह है जहां पर मेल एंड फीमेल गेमेट का क्या होता है भाई, फ्यूजन होता है और क्या फॉर्म करते हैं, और ये भाई जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं बताओ जरा, ये हम लोग के भाई जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, समझ है आपको। ये इस्थमस है, ये इस्थमस जो कि क्या होता है, नैरो पार्ट, इस्थमस भाई ये नैरो पार्ट, ये होता है भैया नैरो पार्ट, ये होता है क्या बताओ जरा, ये होता है भैया नैरो पार्ट, ये है नैरो पार्ट, ठीक है। तो इस्थमस जो कि क्या होता है बताओ, ये होता है भाई नैरो पार्ट, ये होता है, समझ, ये नैरो पार्ट ये होता है, नैरो है, ठीक है। ये इस्थमस जो कि कैसा होता है भैया, ये
नैरो होता है, ठीक है, पतला सा होता है। क्लियर है? तो आपको ये कंप्लीट समझ है, ये आपको कंप्लीट भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को आपको समझ है। इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट थोड़ी है? बताओ जरा। काफी सिंपल है, बस आपको अच्छे से समझना है कि कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। बाकी आपके क्या है, आपके लिए काफी ज्यादा ये सिंपल है। ये तो कंप्लीट आपको समझ है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग देखेंगे भैया वेजाइना के बारे में, ठीक है। वेजाइना के स्ट्रक्चर को भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं वेजाइना, किसको अब हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई अब डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या बताओ जरा। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को अब देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि भाई इसमें आप बताने का स्पेस नहीं था, इसलिए नहीं बताया। अब सेपरेटली डिस्कस करते हैं हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब डिस्कस करते हैं भैया फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें हम लोग बात करेंगे अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल के भैया एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, ठीक, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग इसमें भाई कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप देख सकते, इसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आप देखना है इसको कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको आप अच्छे से समझना, ठीक है। कौन से पार्ट को आखिर में क्या बोला जाता है, इसको आप समझना, ठीक है। तो आखिर में सबसे पहले बनाएंगे हम लोग क्या, सबसे पहले फॉर्म बनाएंगे भैया हम लोग, क्या बताओ सर। इसमें हम लोग बनाएंगे लेविया मैजोरा, ठीक है, लेविया मैजोरा। आप देखो ध्यान से, ये है क्या, ये है भाई लेविया मैजोरा, ठीक है, लेविया मैजोरा, ठीक है। ध्यान से आप देखना, जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बच्चे हैं, आप इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना, ठीक है। ये है लेविया मैजोरा, ठीक, ये है लेविया मैजोरा, ये है लेविया मैनोरा। ये क्या बताओ सर, ये है भाई लेविया मैनोरा, ये है लेविया मैनोरा, ठीक है। ये है भाई जिसे बोलते हैं क्या, लेविया मैनोरा, इसे बोला जाता है लेविया मैनोरा, ठीक है। और ये है भाई, इसे बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। ध्यान से आप देखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ध्यान से आप देखना क्या भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को अच्छे से आप देखना, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या भाई इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक। तो इसको आप अच्छे से आप देखो, ये हम लोगों ने जस्ट ओवरव्यू बनाया, जिसका आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप देखो भाई, ये जो है इसे बोलते हैं लेविया, क्या बोलता है, लेविया, इसे बोला जाता है लेविया, क्या बताओ जरा, लेविया मैजोरा, इसे बोलते हैं भाई लेविया मैजोरा, ठीक, इसे बोलते हैं लेविया मैजोरा, ठीक है। इसे लेविया मैजोरा जो कि बोला जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं लेविया मैनोरा, इसे क्या बोलते हैं बताओ जरा, लेविया मैनोरा, इसे बोलते हैं लेविया मैनोरा, इसे बोला जाता है लेविया मैनोरा, जो कि इसे बोलते हैं, ठीक है। समझ आया आपको? तो लेविया मैजोरा, लेविया मैनोरा, और ये जो है इसे बोलते हैं क्या, मोन्स प्यूबिस, इसे बोला जाता है भाई मोन्स प्यूबिस। ये जो मोन्स प्यूबिस है ना, मोन्स प्यूबिस एक क्यूजर है, किसका क्यूशन होता है, किसका भैया, फैटी टिश्यू का, समझे। तो मोन्स प्यूबिस का होता है, ये बताओ क्यूशन, ये क्या होता है, क्यूशन है भैया, फैटी क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है। तो आखिर में ये क्यूशन होता है किसका, फैटी टिश्यू का, समझे बात को। तो मोन्स प्यूबिस जो कि क्यूशन है किसका, फैटी टिश्यू का, फैटी टिश्यू का, समझ है आपको। फैटी टिश्यू का भैया क्या होता है, क्यूशन होता है, ठीक है, समझ है आपको। जो कि स्किन और हेयर के, जो स्किन और हेयर से भैया मोन्स प्यूबिस का होता है, कवर्ड होता है, समझे। तो मोन्स प्यूबिस जो कि स्किन और हेयर से कवर्ड होता है, समझे। स्किन और हेयर से जो कि क्या होता है भाई, मोन्स प्यूबिस जो कि कवर्ड होता है, समझ है आपको। तो मोन्स प्यूबिस जो कि स्किन और हेयर से कवर्ड होता है, समझ बात को। ये लेविया मैजोरा, ये लेविया मैनोरा, और ये है ओपनिंग, ये भैया यूरेथ्रल ओपनिंग, ये क्या बताओ जरा, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, ये है क्या बताओ, यूरेथ्रल ओपनिंग है ये, समझे। यूरेथर ओरिफाइस, या क्या बोल सकते हो, यूरेथर ओरिफाइस ओपनिंग को ही क्या बोलते हैं, ओरिफाइस बोलते हैं, ओरिफिस, ओरिफाइस, ठीक है, समझे बात को। और ये है वेजाइनल ओरिफाइस, ये क्या भाई बताओ, ये है वेजाइनल, वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है, वेजाइनल ओरिफाइस, इससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, समझ है आपको। तो ये यूरेथ्रल ओरिफाइस और ये है वेजाइनल ओरिफाइस, ये वेजाइनल
ओरिफाइस इसे बोलते हैं, समझे बात को। तो आखिर में वेजाइनल ओरिफाइस में क्या होता है, इसमें होता है भैया, इसमें होता है ये आपका, अब बताओ जरा, पार्सली मेम्ब्रेन के थ्रू, ये पार्सली एक लेयर के थ्रू कवर्ड होता है वेजाइना, जो कि क्या होता है बताओ जरा, जो वेजाइनल ओरिफाइस ये पार्सली, कंप्लीटली नहीं, पार्सली एक मेम्ब्रेन, एक लेयर के थ्रू, एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं भैया हाइमेन, जिसे बोला जाता है क्या हाइमेन, जिसे बोलते हैं क्या हाइमेन, समझे। तो आखिर में जो वेजाइना होता है, जो वेजाइनल ओरिफाई होता है, ये क्या होता है वेजाइनल ओरिफाई, ये पार्सली, कंप्लीटली नहीं, ये पार्सली एक लेयर के थ्रू, पार्सली एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है, पार्सली एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है हाइमेन, समझे। तो वेजाइना जो कि क्या होता है पार्सली एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है, जिसे बोलते हैं हाइमेन। और ये हाइमेन जो कि एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है, जो कि ब्रेक होता है ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस या फर्स्ट इंटरकोर्स के थ्रू, क्या होता है ये हाइमेन जो कि होता है ब्रेक। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, क्वाइटस के थ्रू ये हाइमेन ब्रेक हो सकता है, नहीं भैया। अगर आप कोई गर्ल जो एक्टिव पार्टिसिपेंट करते हैं किसमें, स्पोर्ट्स में, साइकिलिंग में, किसी भी चीज में, आप बताओ अचानक से गिर गए भाई, तो ये हाइमेन ब्रेक हो सकते हैं। जो मेम्ब्रेन है पार्सली, जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर किया हुआ है भाई, ये ब्रेक हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही भाई हाइमेन ब्रेक हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करता वर्जिनिटी को, वर्जिनिटी को भैया हाइमेन बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करता कि हाइमेन है तो फीमेल वर्जिन है और नहीं है तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर हाइमेन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है भाई कि वो वर्जिन नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल। ये अगर फीमेल एक्टिव पार्टिसिपेंट है भैया किसी भी स्पोर्ट में, तो ये ब्रेक हो सकता है साइकिलिंग के थ्रू, या फिर अचानक से गिर गई भाई तो भी ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में साफ बताया, साफ एक्सप्लेन किया कि हाइमेन बिल्कुल भाई वर्जिनिटी का वर्जिनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, समझे। ये वर्जिनिटी को भैया हाइमेन बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करता, ये चीज आपको अच्छे से समझना, ये चीज भैया आपको अच्छे से समझना है। तो इसी के साथ हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया भाई, आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर को, मोस्ट प्यूबिस जो कि फ्यूजन है फैटी टिश्यू का, लेविया मेजोरा ये फ्लैशी फोल्ड टिश्यू होता है, समझे। ये क्या स्किन फोल्ड, लेविया मेजोरा एंड लेविया मेनोरा बोथ आर द स्किन फोल्ड्स, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों के दोनों होते हैं क्या स्किन फोल्ड्स, ठीक है। लेविया मेजोरा एंड मेनोरा आर द स्किन फोल्ड, ये लेविया मेजोरा ये फ्लैशी फोल्ड टिश्यू है भैया, फ्लैशी फोल्ड टिश्यू है स्किन का। और ये हम लोग का देखो लेविया मेनोरा ये क्या होता है, ये पेयर्ड फोल्ड टिश्यू, ये पेयर्ड फोल्ड टिश्यू होता है, समझ गए आपको। और ये जो लेविया मेनोरा के अपर, आप देखो लेविया मेनोरा के अपर जंक्शन पर होता है प्लेन, क्या भैया देखो आप, जहां पर लेविया मेनोरा के अपर जंक्शन में आपको देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं क्या क्लाइटोरिस, इसे बोला जाता है भाई क्लाइटोरिस, ठीक है। तो लेविया मेनोरा के अपर जंक्शन पर होता है भैया प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्लाइटोरिस, समझे ना। तो लेविया मेनोरा के अपर जंक्शन में होता है प्रेजेंट क्या, जिसे बोलते हैं क्लाइटोरिस, जिसे बोला जाता है क्या भाई, जिसे बोला जाता है क्लाइटोरिस, समझे। तो ये हम लोग क्या होती है, कहां पर होता है ये बताओ, ये लेविया मेनोरा के अपर जंक्शन पर, समझन। ये जहां पर दो लेविया, जहां पर टू लेविया मेनोरा ज्वाइंट हो रहे हैं, वहां उस जंक्शन पर क्या होता है, वहां उस जंक्शन पर भाई एक स्ट्रक्चर, एक टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है क्लाइटोरिस, जिसे बोलते हैं क्या भाई क्लाइटोरिस। तो आई होप भाई आप कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ आया होगा, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।